आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे उपवास की सामर्थ। बाइबल के आधार पर प्रियो, आज हम उपवास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। प्रियो, सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि उपवास क्या है। उपवास प्रियो कोई रीति रिवाज नहीं है, न ही कोई परंपरा है। उपवास रखना केवल भोजन का त्याग करना ही नहीं, लेकिन अपने भीतर से बुराई का त्याग करना है। प्रियो, आज ऐसे अनेक से लोग हैं जो एक दिन का अपना भोजन का त्याग कर यह साबित करते हैं कि वे उपवास में हैं। वे लोगों को भी बताते हैं कि उन्होंने उपवास रखा है। लेकिन प्रियो, आप उपवास रखते हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। आप भोजन का त्याग करते हैं। प्रियो, भोजन का त्याग करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रियो, भोजन के साथ साथ हमें अपने जीवन के भीतर से बुराइयों का भी त्याग करना चाहिए। ऐसे अनेक से प्रियो आज लोग हैं जो भोजन का त्याग करते हैं, लेकिन अपने भीतर से पाप का त्याग नहीं करते हैं। वे उपवास तो रख लेते हैं, लेकिन जिस बात के लिए उन्होंने उपवास रखा है वह पूरा नहीं करते हैं। प्रियो, आज भी ऐसे अनेक से मसीही लोग हैं जो उपवास रखते हैं, काफी दिन तक रखते हैं, वे एक समय भी बांध लेते हैं। यह बहुत ही अच्छा है कि आप उपवास रखते हैं। उपवास रखने से हम आत्मिक रूप में भी मजबूत होते हैं। उपवास रखने से हमारी सहायता होती है। लेकिन प्रियो, हमें अपने जीवन में से बुराई का भी त्याग करना चाहिए। लोग उपवास रखकर लड़ाई झगड़े भी करते हैं। लोग उपवास रखकर बुरा भी बोलते हैं। लोग उपवास रखकर अपने भीतर से बुराई को नहीं उखाड़ते हैं। फिर प्रियो, उपवास का क्या फायदा हुआ? आपने अपना भोजन भी त्यागा, लेकिन अपने भीतर से बुराई का त्याग नहीं किया। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि जब योना नीनवे नगर में गया तो योना ने परमेश्वर के कहे अनुसार नीनवे नगर में यह ऐलान करा कि आज से 40 दिन बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। योना ने यह कह दिया कि अब नीनवे नहीं बचेगा। नीनवे में जितने लोग हैं, जितने जीव जंतु हैं, जितने पशु हैं, वे सब मारे जाएंगे। अब नीनवे का नाश हो जाएगा। योना ने तो नीनवे नगर में यह फरमा दिया, और इस ऐलान को सुनकर नीनवे के लोगों ने प्रतीति की। राजा ने भी इस ऐलान को सुना, और प्रियो, वचन यह बताता है कि नीनवे के लोगों ने जब ऐसा योना के द्वारा सुना कि आज से 40 दिन बाद नीनवे उलट दिया जाएगा, तो उन्होंने उपवास रखा। छोटों से लेकर बड़ों ने, सभी ने कुछ भी नहीं खाया। अपने अच्छे वस्त्रों को उन्होंने उतार दिया और वे टाट पहनकर राख पर बैठ गए। और प्रियो, बाइबल यह बताती है कि नीनवे के लोगों ने बुराई से, कुमार्ग से अपने आप को मोड़ा। उन्होंने कुमार्ग से अपने आप को फेर लिया। और परमेश्वर ने जब यह सब देखा तो परमेश्वर को नीनवे के लोगों पर तरस आया, क्योंकि उन्होंने अपने बुरे मार्ग को, अपने पापी जीवन को छोड़ दिया था, और उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने मन फिराव किया, वह भी उपवास के साथ। इसलिए परमेश्वर ने उन पर तरस खाया। इसलिए प्रियो, उपवास रखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बुराई का त्याग करें। प्रियो, वचन उचित उपवास के बारे में बताता है। बाइबल में प्रियो लिखा है, यशायाह 58 के उसके 4 वचन में,
सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। प्रियो, वचन यह बताता है कि उपवास का फल कई लोगों का ऐसा होता है कि वे उपवास तो रख लेते हैं, लेकिन उपवास में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दुष्टता करते हैं, बुराई की बातें करते हैं। उपवास रखा है फिर भी गालियां देते हैं, मुंह से बुराई की बातें निकालते हैं। फिर प्रियो, ऐसे उपवास का क्या फायदा? आप एक तरफ तो धर्म के कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ बुराई कर रहे हैं। इससे प्रियो क्या फायदा? भली बात यह है कि आप उपवास रखें और बुराई का त्याग करें। और प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, जब आप उपवास रखते हैं तो आप घुटने पर आइए। आप घुटने पर होकर प्रार्थना कीजिए। आपने जिस बात के लिए प्रार्थना की है वह सुनी जाएगी। प्रियो, आज ऐसे अनेक से मसीही लोग हैं जो बहुत लंबे दिन तक उपवास रखते हैं। कोई 21 दिन तक रखता है, कोई 40 दिन तक रखता है, लेकिन मन फिराव नहीं करते हैं। वे आज भी बुराई के साथ सहभागी होते हैं, लेकिन केवल वह दिखावा करते हैं। क्या दिखावा करते हैं? कि लोग मुझे उपवासी जाने, और वे लोगों को भी कहते हैं आज तो मैंने उपवास रखा है और यह उपवास बहुत लंबे समय तक चलेगा। प्रियो, ऐसा उपवास से क्या फायदा? आप जब उपवास रखते हैं तब आप अपना समय ज्यादातर प्रार्थना में बिताइए। प्रियो, आज ऐसे अनेक से मसीही लोग हैं, जब वे उपवास रखते हैं तो बस वे सुबह की प्रार्थना कर लेते हैं और पूरा दिन वे भूखा रहते हैं। उनकी इच्छा भी करता है खाना खाने का, वे भोजन की तरफ आकर्षित भी होते हैं, लेकिन वे भोजन नहीं करते हैं, लेकिन प्रार्थना भी नहीं करते हैं। प्रियो, जब आपने भोजन का त्याग किया है तो बेहतर होगा कि आप प्रार्थना भी करें। आपने सुबह की प्रार्थना कर ली और पूरा दिन फिर भूल गए प्रार्थना करना। और प्रियो, कई लोग तो ऐसे होते हैं जब वे उपवास रखते हैं तब वे आराम से सो जाते हैं। अगर उन्होंने उपवास रखा है तो वे 6-7 घंटा सो लेंगे, जिनसे उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उन्होंने आज उपवास रखा है। प्रियो, अगर आप उपवास रखते हैं तो अपना ज्यादातर समय प्रार्थना में बिताइए। अगर आप उपवास रखते दौरान ज्यादातर समय सोने में, मोबाइल चलाने में, हंसी मजाक देखने में या चुगली करने में या किसी की निंदा करने में बिता देते हैं तो प्रियो, इससे क्या फायदा? आपने उपवास रखा है, जिस बात के लिए रखा है वह बात आपके जीवन में जरूर पूरी होगी। घुटने पर आइए। जब आप उपवास रखकर घुटने में आएंगे तब आपकी हर प्रार्थना का उत्तर प्रियो आपको मिलेगा, जिस तरह से निनवे लोगों को मिला। निनवे नगर के लोगों को प्रियो उत्तर प्रार्थना का मिला। उन्होंने भोजन छोड़ा, उन्होंने अच्छे वस्त्र छोड़े, उन्होंने अपना सुख विलास छोड़ा, तो यूं ही नहीं, उन्हें उत्तर भी प्रार्थना का मिला। अगर वे उपवास ना रखते, अगर वे अपने कुमार्ग से न फिरते तो शायद वे नाश हो जाते। लेकिन परमेश्वर ने उन पर तरस इसलिए खाया क्योंकि उन्होंने अपने बुरे मार्ग का त्याग कर दिया था। प्रियो, उपवास रखते दौरान अपना ज्यादातर समय प्रार्थना में बिताइए, वचन पढ़ने में बिताइए, परमेश्वर को व्यक्तिगत समय दीजिए। अपने आप को संसार के लिए खाली करके परमेश्वर के वचनों से भरिए। प्रियो, जब आप उपवास रखते हैं तब आपका मेन मकसद यही होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ूं, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ूं, मेरे अंदर से बुराई का नाश हो, मेरे अंदर से पापी स्वभाव का नाश हो, मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार जीवन जी सकूं। इस तरह से प्रियो आप उपवास रखिए ताकि आपकी प्रार्थना सुनी जाए।
उपवास रखते दौरान लड़ाई झगड़ा न करें। उपवास रखते दौरान दुष्टता के कार्य न करें जिस तरह से कई लोग करते हैं। न ही लोगों को दिखाने के लिए उपवास रखें कि लोगों को पता चले कि आज आपने भोजन का त्याग किया है। इस तरह से उपवास रखें ताकि आप परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के वचनों से आपने हम में से हर एक जन से बात किया। हम में से कोई भी जन दिखावा के रूप में उपवास न रख सके। हम प्रभु आपके ओर से प्रतिफल पाए। हम प्रभु जो आपकी दृष्टि में ठीक है वही करें, जो आपकी दृष्टि में उचित है उसी को करें प्रभु। हमारे जीवन से प्रभु हर एक बुराई का, हर एक पाप का, हर एक प्रभु दुष्टता के स्वभाव का विचार दूर कीजिए प्रभु। हम आपके स्वभाव में बढ़ते चले जाए। हम में से कोई भी जन कुमार्ग पर, दुष्टता के मार्ग पर न चले, लेकिन प्रभु हम आपके वचनों पर बढ़ते चले जाएं। हम आपके वचनों के अनुकूल जीवन जी सके प्रभु। हम में से हर एक जन प्रभु वह कार्य कर सके जो आपकी दृष्टि में ठीक, उचित और बेहतरीन है प्रभु। हमारा स्वभाव आपके अनुसार हो सके प्रभु। ऐसी दया सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।